भूर्भुवः स्वः तथैव लक्ष्मीपते प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा धर्मणे परमात्मने नमो नमः भूप्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा आत्मा ब्रह्मणे परमात्मने नमो नमः भूप्राणाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा धर्मणे परमात्मने नमो नमः राधोः लाजहोमाय स्वाहा भूप्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा धर्मणे परमात्मने नमो नमः प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा धर्मणे परमात्मने नमो नमः राजहोमाय स्वाहा आत्मा ब्रह्मणे परमात्मने नमो नमः बलम देव बलम देव लक्ष्मीपते स्मरामि भूप्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा आत्मब्रह्मणे परमात्मने नमो नमः भूप्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ब्रह्मणे परमात्मने नमो नमः तुम बोलो मैं कैमरा और वीडियो देख मेरा कब किया? अरे यार फुकट में नहीं हो गया 5 बार। चल इसमें चढ़ाओ एक बार और बस ले लाजा होमाय स्वाहा भूप्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा धर्मणे परमात्मने नमो नमः लाजा होमाय स्वाहा। पीछे बजाओ फिर आ जाओ। चला भूर्भुवः स्वः तदेव लगनं तदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते जन्मस्मरामि लाभते शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते भूर्भुवः स्वः। फिर वैसा और क्या था उस पहले कैमरा नहीं वीडियो से सब काम करना बंद करा एडिटिंग चल रहा है भाई अपने एडिट मतलब मनन बने पड़ा कैमरा वीडियो में पड़ा अर्जेंट में अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा आत्मा ब्रह्मणे परमात्मने नमो नमः आचम्यः
प्राणुच्य धन्यदाय तदादो भक्ते श्रीः गणेशम्भ्यां नमो नमः सुमगस्तैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालम्भोदरस्य विकटो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुर्गणादक्षो बालचन्द्रोगजान्नाथवासनामानि यप्ने सुनियादपि पूजारम्भे व्यासे प्रवेशेन पेता संग्रामते विघ्नस्य जायते राजा होमाय स्वाहा मंदिर में कोई सही बताइए गौरवस्वः भगवते श्रीः सुमान् बस ये नहीं है कहीं नहीं अपनी सॉरी नहीं गिरे हुए कितने आपने गिरे हुए जिन्होंने आगे के लिए हाथ में फिर आप कभी आप सब तो आप दोनों में बने होते हैं 7 वचन हमारे को नहीं होता मेरे के नियम से बस 3 भाग में होता है 3 वधो आगे रह के लेती है उसके साथ में हमें अलग अलग नाम से बोले गाँव कुछ जरा भी किए कोई जरा जो भी किए सब अपने गाँव में अलग अलग इसका एक तो वृत्तांत वर्तमान में चल रहा है अभी जिसका अपन जानते हैं बर्बरिक हतोत्सव है ना इतिहास में ये भी कथा है और एक इसमें शिव और सती पार्वती की भी कथा है जो इसमें एक वरदान प्राप्त है कि मनुष्य जीवन में 16 संस्कार से वंचित रहना कौन रहा था 16 में से विवाह संस्कार प्रयोग में से रह गया था बर्बरिक हतोत्सव है ना भगवान कृष्ण से कहा था कि 16 संस्कार के अंदर समय विवाह प्राणी ग्रहण संस्कार जो प्रयोग होता है इस संस्कार से मैं वंचित हूँ मुझे भी कुछ वरदान चाहिए भगवान ने कहा था कलयुग में जो भी फेरे लेंगे जैसे कि आपने तोड़ मारा वहाँ भी एक शरीर मारवा को जो वहाँ भी 10 करवा कुछ एक वरदान को मारवा वहाँ भी एक उनको वरदान प्राप्त था कि देखो छूट कर उसके बाद ही वर आगे ठीक है अलग अलग एक जैसे ताकत था वहाँ भी एक फिर उनमें भी एक राक्षस था जो पहले विघ्न पैदा करता था भगवान को भी मारा तो फिर वचन भी दिया बाद में बाकी उसी प्रकार से ये खाटू श्याम के हिसाब से भी है कि 3 फेरा पहला आते अंधेरे बाद 200 नंबर पे आते हैं तो 13 इनके कितने हो गए 6 और एक आपका ये 7 फेरे के नियम के अनुसार आप मैंने आपको बताया उसके बाद में करते हैं सप्तपदी ठीक है ना सप्तपदी आपके गाँव की तरफ होती भी नहीं होगी ना करवाई होगी किसी ने अभी तक सप्तपदी का अर्थ होता है कि लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी प्राप्त्यर्थम क्या कहा है लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी प्राप्त्यर्थम इनकी गोत्र से अपने गोत्र में शामिल करके एक लक्ष्मी के सम्मान और लक्ष्मी मैया जो रहते लक्ष्मी के स्वरूप एक पत्नी अपन यहाँ से ले जाते हैं उसे कहते हैं सप्तपदी क्या कहते हैं सप्तपदी ये मैं आपको एक एक क्रम में बोलूँगा नाम और गोत्र बोलना है और यहाँ पर जैसे कि इनको बोलना है इनकी गोत्र चेंज होगी आपके तो ये करेंगे अपन सप्तपदी सप्तपदी के बाद में होते हैं 7 वचन वो मैं आपको सुना सप्तपदी का अर्थ मैंने समझाया गोत्र परिवर्तन होता है जैसे कि मेरा भी 3 क्रम में बांटने गया पहला अढ़ाई लिखा फिर आपने इसी प्रकार से गोत्र की जो विवाह कार्य जो प्राणी ग्रहण संस्कार प्रयोग होते हैं इसमें भी अपनी गोत्र चेंज होती है इस प्रकार से होती है एक पाद प्रक्षालन जो आप कहाँ के बकार ठीक है पैरों का पूजन करना वहीं से आधा क्रम शुरू हो जाता है गोत्र का तेज होना पाद प्रक्षालन जिसे संस्कृत में कहा जाता है तो इसमें पहला नंबर किया अंगूठा लगाओ नंबर पे
तत्रादोः सप्तपदी उपरांत तेन प्रथमः मेखलाय नमो नमः नाम बोलिए। तत्रादो भूर्भुवस्व गोत्र बोलो। गोत्र भी यहाँ पे अपने गोत्र का ये धार्य परमा है नहीं। अब हमारी गोत्र बताओ, आपने कई गोत्र है? परमा। पग पकड़ना है तो कि बाबूजी भी चौहान बताइए। पांच कक्षन करने जो आए थे बाबूजी मेरे को अच्छे से याद है, उन्होंने मेरे को चौहान गोत्र बताई थी। अच्छा नाना जी आए थे? नाना जी आए थे क्या वो? हाँ ठीक है। हाँ तो मेरे को याद है ना, उसी तरह मैंने कहा कि आपकी बता दी अपना नाम इनकी गोत्र बोलो। तदादोः श्री सप्तपदी उपरांत प्रथम मेखलाय नमो नमः श्री सत्यपदाय नमो शुक्लोच्चारार्थे है नामोच्चार गोत्रोच्चारः बोलिया। ठीक है। सप्तपदी उपरांत द्वितीय मेखलाय नमो नमः दूसरे पे। तदराद द्वितीय मेखलाय नमो नमः नामोच्चार गोत्रोच्चारः नाम गोत्र उपरांत शुक्लोच्चारार्थे श्री है तृतीय मेखलाय नमो नमः सप्तपदी उपरांत श्री है नामोच्चार गोत्रोच्चारः सप्तपदी उपरांत श्री है नाम गोत्र बोलिया। चौथे नंबर पे चतुर्थ मेखलाय नमो नमः सप्तपदी उपरांत नामोच्चार गोत्रोच्चारः शाकोद्वार तीन गोत्र की यहाँ पर होता है, तीन पीढ़ियाँ। पापा दादा परदादा, पापा है तो दादा परदादा और वृद्ध परदादा नाम भी याद नहीं है। तीन पीढ़ियाँ आपने अंतिम गोत्र से कहाँ चला रहा हूँ। चलो फिर आगे लगाओ। 5वें नंबर पे श्री है सप्तपदी उपरांतेन श्री है पंचम मेखलाय नमो नमः सप्तपदी उपरांतेन नामोच्चार गोत्रोच्चारः। फिर षष्ठम 6 पर भूर्भुवस्व सप्तपदी उपरांतेन षष्ठमः मेखलाय नमो नमः शुक्लोच्चारार्थे नामोच्चार गोत्रोच्चारः। नाम गोत्र सप्तपदी उपरांतेन सप्तम मेखलाय नमो नमः अंतिम उपरांत शुक्लोच्चारार्थे नामोच्चार गोत्रोच्चारः नाम गोत्र बोलिए। ठीक है। अपने हाथ से इस अंगूठे को पूरे को समाहित कर दो। हमारे को अपने पूरा सब व्यंजन एक लो जान दो। ओम अहिर्भोग प्रेत बाहुंजाया हेतिम परिबालमाना सकनवत्वा भजनांकम संपरिबाल शुक्लोच्चारार्थे एभेगंधारिक संपोधयामहि। बैठ जाओ। नमस्कार ग्रंथ कोटि नमस्कार प्रयामि। सप्तपदी इति है तत् संपन्नः सुसंपन्नं कुर्यातः। सप्तपदी ये हुआ है। 7 फेरे का नियम है, मैंने आपको बताया। ये सप्तपदी भी हो गया। अब 7 वचन आपको सुनना है। 7 वचन इस कलयुग में, जैसे कि अभी जो विवाह कार्य हो रहे हैं, आप भी यहाँ बैठा हो, कोई भी हाँ करवा से आपने करनी तो 7 वचन जो भी आ गए। अब्बा रानी पीढ़ी अब्बा रानी स्थिति में बैठा तो क्या हाँ ना तो कहीं सका ना करा तो वहाँ पे जाओ खाली हाथ। ऐसा तो है नहीं, 7 वचन तो सुनना ही है सबको। लेकिन मेरा एक ये है कि